के जो भील साथी थे। अब आप थोड़ा भीलों के बारे में भी जान ले आप लोग। हुआ ये कि जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ 1568 में, तो महाराणा उदय सिंह जो थे, है ना, वो इस चीज को जो है समझ गए कि चित्तौड़ के किले में रगड़ के लड़ना जो है वो मूर्खता है। ठीक है, तो जोधपुर की स्थापना हम लोग देख लेते हैं। तो जोधपुर की स्थापना जो होती है वो होती है 1459। महाराणा उदय सिंह ने एक ऐसा क्षेत्र जो उनका थोड़ा सा दक्षिणी क्षेत्र पड़ता था, है ना, गिरवा की पहाड़ियां हैं जहाँ पे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि भीलों की खूब सारी बस्तियां बसी हुई है और वहाँ एक झील उनको बड़ी पसंद आई, पिछोला। बड़ा उबड़ खाबड़ सा क्षेत्र था, वहाँ तोपों को लेकर के पहुंचना ही बड़ा कठिन था, दुर्गम इलाका था। तो महाराणा उदय सिंह ने वहां पे एक शहर बसाया, उदयपुर। तो आपको याद हो जाएगा जोधपुर। मतलब अगर ये कहूं मैं राणा प्रताप के लिए, राणा प्रताप महलों का पुत्र नहीं था, वो पहाड़ियों और जंगलों का पुत्र था, तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि राणा प्रताप महल के अंदर पिंजरे में तोतों से खेल के बड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो बगेरों और भालुओं के साथ खेल के बड़ा हुआ, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मैं ये कहूं कि राणा प्रताप जो है महल के सुरक्षित स्नानागारों में स्नान नहीं करता था, बल्कि वो पहाड़ी झरनों में स्नान करने वाला जो है व्यक्ति था, तो अरावली की पहाड़ियों ने एक राष्ट्र निर्माता का निर्माण जो है पहले ही कर दिया था। और राणा प्रताप जंगलों में ज्यादा रहते थे और वो भील बस्तियां बसाने बड़े जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया। तो भील लोग छोटे बच्चे को बोलते हैं कीका। इसे राणा प्रताप को भीलों ने कहना शुरू कर दिया राणा कीका। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, किसको जो है राणा कीका कहा गया है इतिहास में, तो कौन है? राणा प्रताप है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो बदायूनी है जो इस युद्ध में उपस्थित था, अकबर का प्रसिद्ध इतिहास लिखता है अपनी किताब में, राणा कीका लिखता है। वो कहता है राणा कीका ने ऐसा किया, राणा कीका सेना लेकर के आया, तो राणा कीका ने ये प्रश्न आपके जो बन सकता है। तो भील जो थे उनको ये राजकुमार बड़ा भागया। राणा प्रताप का एक तो बड़ा तेजस्वी तो ओजस्वी व्यक्तित्व और बड़ा मृदुल उनका बोलने का स्वभाव। भील युवा जो है राणा प्रताप के लिए मरने मारने जान देने को तैयार होगा, युवक, है ना। और ये जो मित्रता है, भगवान को शायद पहले से पता था कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अकबर सब कुछ तोड़ सका। अकबर ने राजस्थान के सभी सहयोगियों को तोड़ लिया मेवाड़ के खिलाफ। अकबर ने यहाँ तक भी आता है कि राणा प्रताप का छोटा भाई था शक्ति सिंह, वो भी राणा जोग अकबर की सेवा में चला गया था। मेवाड़ के कई राजपूत शासक, कई सामंत, है ना, वो राणा प्रताप का साथ नहीं दे पाए, लेकिन एक चीज को अकबर नहीं तोड़ सका, और वो था दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भीलों के सुरक्षा चक्र में बैठे हुए महाराणा प्रताप को अकबर उस सुरक्षा चक्र को अपने इतना जिंदगी प्रयासों के बावजूद भी नहीं तोड़ सका। तो ये राजपूत तो थे ही लड़ने के लिए, लेकिन ज्यादा श्रेय जो हम भीलों को भी देंगे राणा प्रताप की सफलता का। और हम लोग जब हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं, एक बार आरपीएससी एग्जाम पूछा गया है कि राणा पूंजा कौन थे, तो राणा प्रताप का प्रिय मित्र और भीलों का राजा, है ना। मेवाड़ में परंपरा है कि ऊंदरा गांव का जो भील राजा सरदार होता है वही मेवाड़ महाराणा का तिलक करता है। तो ये जो है राणा पूंजा जो थे भीलों के सरदार थे, और हल्दी घाटी में पीछा वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चंदावल। चंदावल का नेतृत्व वो कर रहे थे। राणा प्रताप की सफलता में भीलों का उतना ही योगदान है जितना राजपूत योद्धाओं का है। तो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इसको। तो भीलों से मित्रता राणा प्रताप की जो है वो रही। और हल्दी घाटी युद्ध की हम अगर बात करना शुरू करें, मुख्य विषय पे अगर हम लोग आ जाए, तो हल्दी घाटी को लेकर के बड़ा विवाद है। इसलिए विवाद है, मेन कारण क्या आप उसको समझने का प्रयास करें। घाटी की लोकेशन की जहां तक बात है, अब सभी इतिहासकार पूर्ण रूप से एकमत है कि हल्दी घाटी की लड़ाई राजसमंद जिले के खमनौर गांव में हुई, और वहां 3 मील लंबा जो एक एरिया है, जो घाटी है, जिसको पीली मिट्टी गाड़ हल्दी घाटी कहा जाता है। एक तो ये क्लियर हो गई बात बिल्कुल। दूसरी बात, ये कब हुई इसको लेकर के भी बड़ा विवाद है। कई इतिहासकार, और वो है 18 जून, है ना, 1576, है ना। प्रताप और भील तो नंगे पांव आए थे लड़ने के लिए। उन तपती हुई चट्टानों में मगध है वो उबल रहा था, ठीक है। और ऐसी भयंकर गर्मी के मुगल जो थे वो अभ्यस्त नहीं थे। राणा प्रताप और भील तो नंगे पांव आए थे लड़ने के लिए। उन तपती हुई चट्टानों में भील जो थे वो खाली एक धोती पहने हुए, भाई राणा प्रताप के सिपाहियों के पास तो पहनने के लिए कवच भी था, ढाले भी थी, लेकिन भील तो नंगे बदन आए थे लड़ने के लिए, हाथों में जो तीर बाण लिए हुए। तो वीर कौन ज्यादा हुआ? राणा प्रताप। हाँ, तो भीलों की वीरता को जो है नमन किया ही नहीं गया है इतिहास के अंदर, है ना। वो एक वो बता ना अनसंग हीरोज, है ना, नींव की ईंट जिसको कहा जाता है, तो बेचारे नींव की ईंट ही बने रह गए जो भील लोग थे। तो 18 जून 1576 की डेट अभी लगभग जो है सभी इतिहासकारों ने तय कर ली है। और ये कहाँ हुआ? खमनौर में। इस की बात को लेकर के अभी कोई कंफ्यूजन, पहाड़ों में लड़ने का, क्योंकि मुगल सेना तो ग्राउंड में लड़ती थी, तोपों से लड़ती थी, तोपें वहां लाई नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो और पहाड़ियों में चढ़ना, और पहाड़ियों में भील इतने खूंखार थे कि उनके तीरों के आगे जहर लगा रहता था।
तीर से व्यक्ति नहीं मरता था, पर वो जहर सीधा ब्लड में आता था तो उससे व्यक्ति तो है 10 मिनट के अंदर अंदर जो है प्राण उसके पखेरु उड़ जाते थे। तो भीलों के तीरों पे लगे हुए जहर का इतना खौफ था कि इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद मान सिंह ने सिपाहियों से कहा भी चलो अपन पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी सिपाहियों ने कहा कि हम तो जाने को तैयार नहीं है, हम भीलों के तीर से मरने को तैयार नहीं है। किसी ने भी पीछा नहीं किया। राणा प्रताप से ज्यादा भय भीलों के तीरों का था इस युद्ध के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं स्थिति वास्तव में क्या हुआ। मान सिंह जो है वो मांडलगढ़ के इस घाटी के अंदर राणा कीका की सेनाएं थी, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। तो राणा प्रताप की सेनाएं चूंकि पहाड़ी के पास में थी और पहाड़ी के अंदर पेड़ों के अंदर झुरमुट में भील हो सकते थे और भीलों के तीरों से मुगल वैसे बहुत डरते थे। तो मान सिंह सेना को ज्यादा होते हुए भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अच्छा, तोपों का कोई इस युद्ध में महत्व ही नहीं रह गया था। गुहिल लड़ते थे घोड़ों के ऊपर भालों से। गुहिल या सिसोदियों का मेन लड़ने का ऐसा ही था। वहां पे राणा प्रताप की फोटोज भी देखी होगी, तो हाथ में भाला लिए हुए चेतक पे राणा प्रताप को आपने जो नॉर्मली देखा होगा, तो वो भालों से लड़ा करते थे। और कछवाहे थे वो मुख्यतः तलवारबाज हुआ करते थे। तो तलवार वाली सेना को अकबर ने भेजा भालों के खिलाफ, क्योंकि प्रताप की सेना का जो चंदा और पीछे पहाड़ियां मान लेते, पीछे पहाड़ियों का क्षेत्र था, वहां पे थे राणा पूंजा जो कि भीलों के राजा थे और जिनको राणा प्रताप ने राणा की उपाधि दे रखी थी। तो भील पीछे चंदावल का नेतृत्व कर रहे थे। ये पूछा जा चुका है आरपीसी एग्जाम्स में, चंदावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, भीलों का कौन सा शासक था जो इस युद्ध में राणा प्रताप का सहयोग कर रहा था, तो वो कौन था, राणा पूंजा। ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सेनापति हैं पहले हम मुगलों को देख लेते हैं। तो पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी का नाम है पोला मगरा। उस पोला मगरा पहाड़ी में लगभग कई किलोमीटर लंबी एक गुफा है जो पहाड़ी के आर पार जाती है। उस गुफा को इतिहास में मायरा की गुफा, मायरा की धुनी जो है वो कहा गया है। राणा प्रताप ने इस हल्दी घाटी की लड़ाई से पहले वो जो मायरा की गुफा, उसको लाभ की, कई लोगों ने लाभ की पहाड़ियां कहा है, उस मायरा की गुफा में राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में सारा जो अपना खजाना था वो और अपने हथियार को, प्रताप का जो वित्त मंत्री कहते थे एक तरह से, भामा शाह उपस्थित था अपने भाइयों के साथ। और भामा शाह का जो छोटा भाई था उसका नाम था ताराचंद। इनकी शादी मेवाड़ में ठिकाना पड़ता है, उसे पीछे मैंने बताया राणा पूंजा जो थे वो मुख्यतः नेतृत्व कर रहे थे। सेना थी नहीं इस लड़ाई के अंदर। फिर राणा प्रताप की जो सेना है उसे पीछे मैंने बताया राणा पूंजा जो थे वो मुख्यतः नेतृत्व कर रहे थे। बाकी भीम सिंह डोडिया जिसने कहा था ना तो अपने फूफा को ले आना है ना, वो ठीक है। राणा प्रताप यहाँ से पहुंच गए गांव में, उस गांव का नाम था कोलियारी। कोलियारी गांव जो है उसके पास में गांव पड़ता है जहाँ एक प्रसिद्ध वैद्य रहा करता था। तो राणा जी के चूंकि शरीर पे इतने जगह घाव कट लगे हुए थे तो वैद्य से उसको सिलना जरूरी था, तो उस वैद्य से इलाज करा करके तो पूछा आता है हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप जो थे वो कौन से गाँव में पहुंचे, तो इसका उत्तर है कोलियारी। तो कोलियारी गांव में जो है वो पहुंचे, वहीं घायल सैनिकों का भी जो इलाज किया गया। यहाँ से राणा प्रताप जो थे वो वापस जो है